भगवान शिव ने गणेश जी का सिर क्यों काटा? पूरी कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान शिव अक्सर तपस्या, ध्यान और ब्रह्मांड की जिम्मेदारियों के कारण बाहर रहते थे। एक दिन जब शिव जी कहीं बाहर गए हुए थे, माता पार्वती अपने घर के अंदर स्नान कर रही थीं। गणेश जी का जन्म स्नान के समय माता पार्वती को यह चिंता हुई कि कोई भीतर न आ जाए। उन्होंने अपने शरीर की उगटन स्नान के लिए लगाया गया लेप से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, मैं स्नान कर रही हूँ, जब तक मैं बाहर न आऊं, कोई भी व्यक्ति इवन भगवान शिव भी भीतर न आने पाए। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिया। शिव और गणेश जी का संघर्ष कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, पार्वती मेरा अर्धांगिनी है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, मुझे मेरी माँ ने आदेश दिया है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने रास्ता नहीं छोड़ा। इस पर शिव जी का क्रोध प्रचंड रूप ले बैठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती का क्रोध और दुख जब माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो वह क्रोध और शोक में डूब गईं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश की चेतावनी दी। पार्वती ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगाया गया? भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले वह लेकर आओ। गणों को एक हाथी का सिर मिला, जो एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली हाथी था। वे वह सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। गणपति का आशीर्वाद और विशेष स्थान पार्वती प्रसन्न हो गईं। शिव जी ने कहा, आज से यह मेरा पुत्र नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। इसका नाम होगा गणपति, गणों का स्वामी। इस प्रकार भगवान गणेश को हाथी का सिर मिला और वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता, संकटमोचक और बुद्धि के देवता बने। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. आज्ञा पालन का महत्व। गणेश जी ने माँ की बात मानी, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। 2. क्रोध का परिणाम। शिव जी का क्रोध विनाशकारी हो गया। 3. पश्चाताप और समाधान। गलती के बाद भी भगवान शिव ने उसे सुधारा और गणेश जी को सम्मान दिया। 4. माँ की ममता। पार्वती माँ का रूप इस कहानी में सबसे भावनात्मक है।